दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग्स की शुरुआत करती हूँ मैं। तो अभी ना मैं पापा जी के लिए घुगनी बना रही हूँ और अपने हस्बैंड जी से बोल रही थी कि बहुत दिनों से सिंघोरा ऊपर रखा हुआ है, आप उसको ना पेटी में डाल दीजिए, जो कि छाजा पर रखा हुआ है पेटी। तो मेरे हस्बैंड जी बोल रहे हैं अभी नहीं रखाएगा, बाद में मैं रख दूँगी। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे रखा है सिंघोरा। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे सिंघोरा रखा हुआ है ट्रंक पेटी पर, और वो जो छाजा पर पेटी दिखाई दे रहा है आपको, उसी में रखना है इसको। तो वहाँ पे तो मैं पहुँचती नहीं हूँ। एक बड़ा सा टेबल है, उसी पे लगा कर मेरे हस्बैंड जी निकाल देते हैं और चाहे रख भी देते हैं। तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप रख दीजिए उसको उसमें। तो बोल रहे थे कि नहीं अभी नहीं रखाएगा, कल रख दूँगी या परसों रख दूँगी। तो मैं बोल रही थी उनसे कि आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। उसके बाद मैं बोलने के बाद चलिए किचन में फिर से प्याज काटने। और ये देखिए मम्मी जी आज दूध उबाल रही थी। आज मैं सो गई थी, तो जो गाय का दूध उठाना आता है ना, वही दूध मम्मी जी आज उबाल रही थी। और उबालते उबालते जरा कर थोड़ा सा कर दी है मम्मी जी। बोल रही थी कि मैं रख करके चली गई थी उधर पापा जी को खाना खिलाने, तब तक ये जल गया है और मैं भूल गई हूँ इसको। बहुत कम बचा है, तो वहीं आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे ना मैं कुकर रख दी हूँ, प्रेशर कुकर, और इसमें ना मैं घुगनी बनाऊँगी। तो पापा जी के लिए डेली घुगनी बनता है, हमेशा घुगनी बनता है, तो रोज़ बनाना पड़ता है। और यहाँ पे मैं रोटी गिन रही थी कि खाने के लिए रोटी कितना बचा है, जो कि मम्मी जी को खाने के लिए देना है रोटी। तो है कि नहीं है, नहीं होगा तो फिर से बनाना पड़ेगा। और उसके बाद ना मैं इसमें प्याज डाल दी हूँ, अच्छे से चमक दी हूँ ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। पापा जी के लिए ना डेली घुगनी बनता है। कभी घुगनी नहीं बनता है तो कभी मैगी बना देती हूँ, कभी पास्ता बना देती हूँ, लेकिन बनाकर कुछ ना कुछ ज़रूर भेजती हूँ। वो क्या है ना, पापा जी मेरे शॉप पे रहते हैं, दुकान पे किराना दुकान है, तो वहीं पे मम्मी जी लेकर जाती हैं खाना खिलाने के लिए। ऐसे में खाना नहीं खाते हैं, इसलिए घुगनी भेजती हूँ, जो कि चिवड़ा से खा लेते हैं पापा जी। और नहीं तो मैगी, नहीं तो पास्ता बनाकर भेज देती हूँ तो खा लेते हैं। तो मैं बना रही थी, उसके बाद मैं बनाने के बाद सीधे आ गई इधर। और यहाँ पे देखिए मेरे बाबू खाया है डेयरी मिल्क, तो उसके दांत में फंस गया है, मतलब चिपक गया है। तो मेरे हस्बैंड जी उसको छुड़ा रहे थे, उंगली लगा करके साफ़ कर रहे थे चॉकलेट को, और पानी से कुल्ला करा रहे थे। तो ये कुल्ला कर रहा था। ये बहुत ना होशियार है, इसको कुछ भी कहा जाता है रिपीट कर देता है, और कुछ भी दिखता है तो उसको करने लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे हस्बैंड जी को बोली कि आप चावल का बोरा को ड्राम में रख दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब डब्बा में जो जिसमें चावल रखा था, तो मेरे हस्बैंड जी इसमें चावल रख रहे थे। तो ये ज़्यादा हो गया चावल, तो और चावल बोरा में ही रख दिए, और चावल उसमें डाल दिए, भर के रख दिए, और चावल नीचे रख दिए। तो अभी चावल डाला रहा है। तब तक मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मेरे हस्बैंड जी चावल रख दिए, और उसके बाद मैं जो बचा हुआ चावल था उसको मैं सरिया करके नीचे उसी चावल के डिब्बे पर ऊपर रख दी हूँ, ताकि पहले इसमें से खर्चा हो जाए। उसके बाद शाम हुआ तो मेरे मम्मी जी इसमें कान में के पहना रही थी, जो कि बाली है ना, मुझसे नहीं पहना जाता है, और सब कान में कराता तो मैं पहन लेती, लेकिन ये कान में का है ना, तो अकेले मुझसे नहीं पहना जाता है। तो मेरी मम्मी जी वहीं कान में के पहना रही थी। और कुछ दिन पहले ना मैं उतारना पहनी थी ऊपर के कान में के, तो एक कान में के गिर गया। तो मैं मम्मी जी को नहीं बोली, क्योंकि मम्मी जी को उतना दिखाई नहीं देता है, तो एक कान ऐसा ही है। तो उसके बाद रात हुआ ना, तो मेरे हस्बैंड जी के मॉनिटर आया, जो कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हुए थे। तो आए थे तो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। देखिए आप यहाँ पे कितना खुश लग रहे थे। और पता है ट्रेडिंग है करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी के लिए ख़रीदे हैं। तो ये यहाँ पे ना मिस्त्री बुलवा करके इसको सेट करवाएंगे पहले। तो मैं बोली ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, आप पहले सेट करवा लीजिए, उसके बाद मैं आकर यहाँ पे दिखाऊंगी। तो ये पहले दिखा रहे थे, देखो कि ये इतना पर रहता ना तो अच्छा दिखाई देता, उस तरह ना जब मिस्त्री लगा देगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं बोली ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आप लगवा कर पहले देखिए। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, मैं लगवा करके तो देखता हूँ, लेकिन तुम जाओ लास्ट वाला रूम में, इसका कुछ सामान पड़ा हुआ है, ले करके आओ, देखते हैं कितना पे रहेगा। देखिए मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे बता रहे थे कि इतना पे रहेगा। तो मैं बोली ऐसा, मैं सामान लेकर आती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि कितना पे ही रहेगा। तो मैं चली गई लास्ट वाला रूम में से, इसका जो भी सामान आया था साथ में उसको लेने। देखिए यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी पहले ही खोल दिए हैं,
मुझसे बिना बताए हैं, बिना बताए खोले हैं। बताकर खोलते तो मैं इसका वीडियो थोड़ा सा बना लेती। तो देखिए यही सब सामान है जो कि इसमें लगेगा। और ये स्टैंड है उसका मॉनिटर का, और ये चार्जर जो है कुछ भी है। तो मैं इसको ना लेकर के चली गई उधर रूम में, और यहाँ पे आकर के खोल भी लिए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। तो मैं ला कर के यहाँ पे उनको दे दी हस्बैंड जी को कि ये लीजिए इसका सामान है। तो मैं इनको दिखाने लगी कि इतना पर रहेगा, वो वीडियो मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में, और उसके बाद मिस्त्री आया तो इसको लगा बनाने। तो बनाने के बाद ऐसा दिख रहा है, देखिए